miscellaneous एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो LHS हमारे पास क्या है? LHS है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। ये हमारा LHS है। तो इसमें आइडेंटिटी लग गई cos c माइनस cos d की। 2 cos नहीं, पहले माइनस है तो साइन आएंगे दोनों, तो इट विल बी -2 sin c प्लस डी ओवर 2 और sin c माइनस डी ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी ओवर 2 और sin c माइनस डी ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को आप अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x प्लस वाई ओवर 2 sin स्क्वायर x माइनस वाई ओवर 2, और ऐसे ही हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई ओवर 2 और sin स्क्वायर x माइनस वाई ओवर 2। तो दोनों में से कॉमन आ गया 4। अच्छा, यहाँ पर दोनों साइन, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस वाई ओवर 2। तो अंदर क्या बच गया? साइन स्क्वायर x प्लस वाई ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई ओवर 2, और इसका वैल्यू हमें पता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया, यही मेरा RHS है। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें मोर देन 2 एंगल्स हैं। तो LHS में सबसे पहले हाईएस्ट एंगल साइन 7x और लोएस्ट एंगल साइन x, इन दोनों को एक साथ ले लो, और साइन 5x बाकी दो जो बच गए, और साइन 3x उन दोनों को एक साथ ले लिया। तो इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी ओवर 2 और cos c माइनस डी ओवर 2, और इसमें होगा 2 साइन c प्लस डी ओवर 2 और cos c माइनस डी ओवर 2। तो दोनों में से पहले सॉल्व कर लो। ये हो गया 8 ओवर 2 साइन 4x, और ये हो गया 6 ओवर 2 यानी 3x। ऐसी साइन 4x और cos 2x बचेगा, क्योंकि 2 ओवर 2 यानी सिर्फ x बचेगा। ठीक है, अब दोनों में से फिर से कॉमन आ गया 2 साइन 4x, ये मेरा कॉमन आ गया। तो रह क्या गया cos 3x प्लस cos x। तो अब इसमें अंदर cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा लो। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी ओवर 2 और cos c माइनस डी ओवर 2 ऐसे। तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये हो जाएगा साइन 4x cos 4 ओवर 2 यानी 2x, cos 2 ओवर 2 यानी cos x। यही मेरा RHS है। बस ख़त्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी हमें पेयरिंग कर रखी है, हाईएस्ट और लोएस्ट। अब बाकी दो एंगल्स, तो हमें सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है। तो LHS लिया, ये हो जाएगा 2 साइन 7 प्लस 5 ओवर 2 cos 7 माइनस 5 ओवर 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 9 प्लस 3 ओवर 2 और cos
9 माइनस 3 ओवर 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी, तो 2 कॉस 7 प्लस 5 ओवर 2 और कॉस 7 माइनस 5 ओवर 2, और इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा 2 कॉस 9 प्लस 3 ओवर 2 और कॉस 9 माइनस 3 ओवर 2। तो दोनों में से, अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 2 6 बचेगा यहाँ पर, और ये 2 कॉस x बचेगा, और ये हो जाएगा 2 12 यानी साइन 6x, और ये हो जाएगा कॉस 9 माइनस 3 यानी 6, तो कॉस 3x बचेगा, और नीचे हमारा 2 कॉस 6x और कॉस x प्लस 2 कॉस 6x और कॉस 3x, तो ऊपर से हमारा कॉमन आ रहा है 2 साइन 6x, तो अंदर क्या बच गया, कॉस x प्लस कॉस 3x बच गया, और नीचे हमारा कॉमन आ रहा है 2 कॉस 6x, तो अगेन ये बच गया कॉस x प्लस कॉस 3x। अब आप चेक करो कि ये दोनों टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जा रही है, तो बचेगा क्या, और ये 2 से भी 2 कट गया, तो साइन ओवर कॉस tan 6x, यही मेरा RHS है, बस सिंपल, चेक करो, यस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, फिर से इसमें मोर देन 2 एंगल्स है, तो LHS लिया हाईएस्ट एंगल साइन 3x और लोएस्ट एंगल, उन दोनों को एक साथ लिया, साइन 2x अलग कर दिया, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी 2 कॉस 3x प्लस x ओवर 2 और साइन 3x माइनस x ओवर 2, और इसको फ़िलहाल हमने ऐसे ही रहने दिया, तो इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा 2 कॉस 4 ओवर 2 यानी 2x और साइन x ओनली, और इसको मैंने ब्रेक कर लिया 2 साइन x कॉस x, साइन 2a की जो आइडेंटिटी होती है, क्योंकि साइन 2a ये होता है 2 साइन a कॉस a, ठीक है। तो अब दोनों में से मेरा कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, 2 साइन x कॉमन आ गया, तो बच गया क्या, कॉस 2x प्लस कॉस x, ये बच गया। तो फिर से आइडेंटिटी लगाओगे तो हो जाएगा 2 कॉस c प्लस डी यानी 3x बाई 2 और कॉस c माइनस डी यानी कॉस x बाई 2, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, 4 साइन x कॉस 3x बाई 2 एंड कॉस x बाई 2, यही मेरा RHS आ गया, चेक करो, 4 साइन x कॉस x बाई 2 कॉस 3x बाई 2, यही RHS है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। 8th के लिए पहले तो आप ये देखो cos 2a का आइडेंटिटी क्या होता है, cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर a का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उधर ले गए, ये ऐसे आ गया 1 प्लस cos 2a, तो cos स्क्वायर a क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a ओवर 2 एंड cos a हमारा क्या आएगा, दैट विल बी अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस cos 2a बाई 2, ठीक है। तो जब यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2a है, और अगर मैं ये बोलता हूँ कि cos a बाई 2, a की जगह a बाई 2 डाल लेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस 1 प्लस cos a ओवर 2, तो एक तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये कैसे आया, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप अच्छे से समझ लें, आप प्रैक्टिस कर लें। ऐसे ही
cos 2a की आइडेंटिटी होती है साइन की टर्म्स में, होती है 1 माइनस, तो इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए निकालूंगा तो रिज़ल्ट आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a ओवर 2। तो आप ऐसे याद रखो कि कॉस के केस में 1 प्लस आता है और साइन के केस में 1 माइनस आता है, यानी माइनस आएगा साइन के केस में। तो यहाँ से अगर मैं साइन a/2 बोलूँगा तो वो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a/2, ये मेरा साइन a/2 होगा। तो इसका अब हम इस्तेमाल करेंगे इन दो का, इसका और इसका। तो देखो ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan x हमें दे रखा है और फाइंड करना है इसमें हमें साइन x/2, कॉस x/2 और tan x/2, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए साइन x/2 निकालने के लिए तो आप ये देखो साइन a/2 के लिए मुझे cos a की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन x/2 निकालने के लिए cos x की वैल्यू पता होनी चाहिए, दे हमें रखिए tan x। तो और x बोला है सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमने ट्रायंगल बनाया ऐसे, तो ये हो गया 4 परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनस आ गया। तो cos x यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस, और ये भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें ये पता है कि cos हमेशा ही नेगेटिव होता है, इसलिए हमने -3/5 लिखा। अब cos x आ गया, तो उसके लिए अब x/2 हम देखते हैं। ये तो क्वेश्चन ने क्या दिया है, x बोला है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, उसके लिए आप ऐसे करो, सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 से लेके 180 तक, यानी x मेरा 90 से 180 के बीच में है। तो x/2 के लिए 2 डिवाइड कर लो, तो ये 45 हो गया और ये 90 हो गया। तो x/2 कहाँ से आ रहा है, 45 से 90, तो 90 मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो हम बोलेंगे x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसकी वजह से अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं कह सकता हूँ कि साइन x/2, कॉस x/2 और tan x/2, ये तीनों ही विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब साइन x/2 की आइडेंटिटी लगाई। साइन x/2 क्या होगा, ये होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस x, क्योंकि साइन के केस में हमने क्या बोला, माइनस आएगा, और प्लस माइनस लिख रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस तो हमने बोला पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सिर्फ प्लस ही रखा। अब cos x की वैल्यू हमको ये पता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस -3/5 ओवर 2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5 + 3 8 ओवर 10 आ जाएगा। तो 2 से करो मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 4 का मतलब रूट के बाहर आके 2 और ये √5, तो ये मेरा साइन x/2 है। तो रूट अगर हटाना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2√5 ओवर 5, तो ये मेरा क्या आया, दिस इज़ साइन x/2। तो एक आंसर तो मेरा ये आ गया। फिर मुझे निकालना है cos x/2। तो cos x/2 के लिए आइडेंटिटी हमने लगाई फिर से, तो cos में हमने बोला था कि प्लस आता है, तो प्लस लगाया और इसकी अब cos x की वैल्यू लगा दी। तो cos x की वैल्यू क्या है, -3/5 है, ऐसे, ठीक, ओवर 2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 2/10 अंडर रूट, और ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी हमने बोला कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दैट मीन्स 1/√5, और रैशनलाइज कर लेंगे तो √5 ओवर 5 मेरा cos x/2 आ गया। ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर आ जाओ आप tan। तो tan क्या होगा, tan तो हमें पता ही है, साइन ओवर कॉस होता है।
साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू। तो इसकी वैल्यू अगर हम डालेंगे तो कितना आएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इट विल बी 2 ओनली। तो ये मेरा tan x बाई टू आ गया, ख़त्म। तो एक बार ब्रीफली और डिस्कस कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में tan x का वैल्यू दिया है और sin x बाई टू cos x बाई टू tan x बाई टू निकालने को बोला है। तो tan x से पहले मैंने cos x निकाल लिया ट्रायंगल बना करके, और cos x का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप ये समझो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x का वैल्यू 90 से 180 के बीच में है, तो 2 डिवाइड करेंगे तो 45 से 90 के बीच में हो जाएगा। तो 45 से 90 के बीच में होने का मतलब है कि x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो sin x बाई टू कॉस एक्स बाई टू और tan x बाई टू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो sin x बाई टू की आइडेंटिटी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है sin a बाई टू कॉस a बाई टू के टर्म्स में, तो उसकी आइडेंटिटी लगा दी और उसमें cos x की वैल्यू लगा दिया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया मेरे पास sin x बाई टू, और ये cos x बाई टू आ जाएगा। सेम आइडेंटिटी लगा के tan को क्या है डिवाइड कर लो बस। इसके बाद सेम उसी पैटर्न पे 9th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फाइंड करना है sin x बाई टू cos x बाई टू और tan x बाई टू। ठीक है, तो इसमें बस फ़र्क ये है कि आपको cos x डायरेक्टली दे रखा है, निकालना नहीं है। क्या दे रखा है, -1/3। तो पहला स्टेप तो हो गया cos x। दूसरा स्टेप x देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है, x थर्ड में है, तो थर्ड होता है 180 से लेकर के 270 तक। तो 2 डिवाइड करो x बाई टू निकालने के लिए, x बाई टू क्या होगा 90 और ये 135 आ जाएगा। तो 90 से बड़ा है तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे x बाई टू लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर x बाई टू है तो इसका मतलब sin x बाई टू विल बी पॉजिटिव। ठीक है, जबकि विल बी पॉजिटिव वेयर एज cos x बाई टू एंड tan x बाई टू विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब फिर से फॉर्मूला लगाया sin x बाई टू का, ये होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2 और आगे प्लस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। तो cos x का वैल्यू हमें दे ही रखा है, कितना दिया हुआ है -1/3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 ओवर 2। तो एलसीएम लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 4 ओवर 6, तो दैट मीन्स 2 ओवर 3। तो रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो रूट 6 ओवर 3, ये मेरा आ गया साइन x बाई टू। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ cos x बाई टू। तो cos x बाई टू क्या होगा, ये माइनस में होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है x बाई टू के लिए, और यहाँ फार्मूले में प्लस होता है। तो वैल्यू लगाई तो cos x की वैल्यू इस बार है माइनस, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि cos x का वैल्यू -1/3 है। समझ रहे हैं, cos x का वैल्यू हमें दे रखा है -1/3, इसलिए ऐसा है, इसलिए माइनस हो गया। तो सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा 2 ओवर 6 और आगे माइनस, और जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये है -1/√3। तब रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो -√3 ओवर 3 लिख लो। तो ये मेरा आ गया cos x बाई टू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x बाई टू इसलिए नेगेटिव। तो फाइनली tan लिख लिया, साइन ओवर कॉस, ऐसे। ठीक है, और साइन का वैल्यू तो हमें मालूम ही है, कॉस का भी वैल्यू मालूम है, तो दोनों को डिवाइड किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना आएगा, ये आएगा √6
ओवर -√3, तो आंसर इज़ -√2। ये मेरा tan x/2 है। माइनस क्यों? क्योंकि x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फिर से ब्रीफली डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमें ये फाइंड करना है, कॉस हमें दे ही रखा है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट है, तो x/2 निकाला हमने 2 से डिवाइड करके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। फिर sin x/2 पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, कॉस और tan नेगेटिव होगा, तो sin x/2 की आइडेंटिटी लगाई और cos x की वैल्यू लगा दी -1/3। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो सॉल्व किया तो 4/6 आ जाएगा, तो यानी 2/√3। तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर √6 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। फिर कॉस की ये आइडेंटिटी और आगे माइनस लगेगा क्योंकि हमने बोला सेकंड क्वाड्रेंट है। तो कॉस एक्स की वैल्यू माइनस में है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेने से ये आ जाएगा 3 - 1 2/6 यानी 1/√3। तो फिर से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो tan क्या होगा, साइन ओवर कॉस, और tan भी नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। बस।